वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं ऐसे फ्रीज़ी ड्राई हेयर पे, जो कि डैमेज तो नहीं है लेकिन फ्रीज़ी हैं और ड्राई हैं, और इन क्लाइंट के बालों का पिगमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हेल्दी पिगमेंट है इनका। इनके प्री लाइटनिंग बहुत मुश्किल से होगी। तो हमने लगाया है पहले इनके बैक पे फॉइल्स, और फिर हम लगा रहे हैं फ्रंट पे फॉइल वेविंग करके, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मोटी स्ट्रिप्स नहीं चाहिए, यानी कि स्लाइसिंग में नहीं चाहिए। तो हमने वेविंग ली है इनके बालों पे इस तरीके से, और हम जहाँ तक इनके बालों का शेड डार्क है वहाँ पे हम लगाएंगे सारा कट डाउन मटेरियल, और जहाँ पे लाइट होगा कलर वहाँ से स्किप करते जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कट डाउन 40 वॉल्यूम से कर रहे हों, तो जब आपने फॉइल रीटच करने हो तो फिर आपने 30 वॉल्यूम यूज़ करना होता है। अगर आप 30 वॉल्यूम से कट डाउन कर रहे हो और जब फॉइल रीटच करना है तो फिर आपने 20 वॉल्यूम से करना होता है। इसी तरह अगर आपने 20 वॉल्यूम से कोई काम किया है और उसको रीटच कर रहे हो तो 10 वॉल्यूम से करना होता है। अच्छा, वॉल्यूम जो होते हैं 4 किस्म के होते हैं, 10, 20, 30, 40। हमारे कंट्री में इसको वॉल्यूम कहा जाता है, लेकिन बाहर के ममालिक में इनको परसेंटेज कहा जाता है, यानी कि 10 वॉल्यूम को 3%, 20 वॉल्यूम को 6%, 30 वॉल्यूम को 9% और 40 वॉल्यूम को 12%। परसेंटेज इसलिए बताई जाती है कि इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से इनके नाम रखे गए। लेकिन हमारे कंट्री में, एशियन कंट्रीज़ में, इनको वॉल्यूम या डेवलपर कहा जाता है, चीज़ को डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपको पता है पाउडर अमोनिया में होता है और डेवलपर हाइड्रोजन होता है। इसी तरह जो ट्यूब्स होती हैं, डाई की ट्यूब जो होती है वो अमोनिया में होती है, और जो उसका डेवलपर होता है वो हाइड्रोजन में होता है। ये था आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी माशाल्लाह से एक्सपर्ट होंगी, लेकिन मैंने आपको रिमाइंडर दिया है जिनको पता है, और जिनको नहीं पता उनको जानने के लिए मौका मिल गया होगा। तो फॉइल जो है हमने इस तरह तिरछा ब्रश करके मटेरियल अप्लाई किए जाना है, और फॉइल को हमने एयर टाइट करे जाना है ताकि हवा ना जाए और बालों का कट डाउन होता जाए। तो बैक पे फॉइलिंग करने के बाद हम ये साइड पे फॉइल लगा रहे हैं। इनके रूट से हमने छोड़ के करना होता है काम, क्योंकि अगर हम रूट में मटेरियल लगाएं तो रूट डैमेज होता है। और अक्सर लोगों के आपने स्ट्रिकिंग देखी होगी कि जो उनके रूट में कॉपर सा गोल्डन सा कलर आया होता है, वो रीज़न ये होता है कि जब वो हेयर का कट डाउन कर रहे होते हैं तो बहुत नज़दीक से करते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जो आपने कट डाउन करना है वो आपने 1 इंच छोड़ के करना होता है बालों से, और अगर कोई ज़्यादा चाहे तो फिर आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि रूट जो है वो सेफ़ रहे। और जो क्लाइंट कहते हैं कि हमने बिल्कुल पास करना है, फिर पहले हम इस तरह अप्लाई कर देते हैं। जब फॉइल रीटच करते हैं फिर हम उनके रूट से 1/2 इंच का गैप और छोड़ देते हैं। तो फॉइल एप्लीकेशन में इसलिए इतनी डिटेल से दिखा रही हूँ कि आपको वेविंग करने का तरीका और उसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो आसानी से पता चलता जाए। ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सारा फॉइल अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आपने पहले स्लाइसिंग में एक सेक्शन लेना है, फिर उस स्लाइसिंग में से सेलेक्ट करना है सिलेक्शन, और उसकी करनी होती है वेविंग, और वेविंग करने के बाद आपने करना होता है मटेरियल अप्लाई करने के बाद आपने फॉइल को करना होता है एयर टाइट। तो ये जनाब हमारे पूरे सर के बालों पे फॉइल एप्लीकेशन हो गई है जितना हमें रिक्वायर्ड था। अब हम चलते हैं इनके बेस की तरफ। बेस हम करने जा रहे हैं इनके डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन शेड मिक्स करके, क्योंकि इन्हें जेट ब्लैक लुक भी नहीं चाहिए और बहुत लाइट भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया है, 4 और 5 नंबर को मिक्स कर लिया है, और 20 वॉल्यूम के साथ हम इनके बालों पे रूट टू एंड जो है वो बेस कलर अप्लाई करे जा रहे हैं। फ्रंट से हमने स्टार्ट लिया है ताकि अगर इनका ग्रे हेयर भी हो तो वो भी कवर होता जाए।
तो हमने इनका रूट टू एंड जो है 4 और 5 नंबर 20 वॉल्यूम के साथ जो मिक्स किया है वो अप्लाई किए जा रहे हैं। फ्रंट के बाद ये हम कर रहे हैं इनके बैक पे फुल बेस, इस तरह से बेस अप्लाई करके हमने उसको ब्लेंड करना होता है। तो इस तरीके से हम लगाई जाएंगे और सारे हेयर पे जो मटेरियल है उसको ब्लेंड करते जा रहे हैं। ब्लेंड ये मैं आपको इतनी डिटेल से इसलिए करके दिखा रही होती हूँ कि आप में भी जो कमी कोताही रह जाती है वो आप उसमें परफेक्ट होते जाएं। जहाँ पे सेक्शन मोटा है, ज़्यादा हो वॉल्यूम में, तो उसको हम हाफ़ कर लेते हैं। रूट को अच्छी तरह रूट टचअप करने के बाद फिर हम उसको फुल डाई अप्लाई करते हैं। अगर आप मोटे सेक्शन पे पार्टीशन नहीं करेंगे तो क्या होता है, ग्रे हेयर रह जाते हैं और जो शेड होता है वो भी इवन नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जहाँ पे आपको वॉल्यूम वाला सेक्शन लगे उसको आप 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं और 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। कभी हमने लकीर का फ़कीर नहीं होना। बालों का काम जो है बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बालों के काम में आपको स्पीड जो है वो तेज़ रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज़ अगर आप स्लो अप्लाई करोगे तो फ्रंट और बैक का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके बालों का पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका मतलब कट डाउन भी देर से होता है। तो ये हम फॉयल इनके खोल के चेक कर रहे हैं। इनके अभी जो बालों का कट डाउन है कहीं 6 लेवल तक का है और कहीं 7 तक पहुंचा है। पैची हेयर है क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ के डाइज जो हैं वो अप्लाई करती रही हैं। हमने पहले मटेरियल जो है पहले वाला वो निकाल लेना होता है और उसके बाद हमने जो मटेरियल मिक्स किया है वो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत हो वहाँ पे सिर्फ लगाना होता है। ये नहीं है कि जहाँ पे आपका कट डाउन कंप्लीट हुआ हो वहाँ पे भी आप मटेरियल अप्लाई करते जाएं, तो इससे ये होता है कि बाल डैमेज हो जाते हैं। तो ये हो गया जी हमारा फुल डाई और ये हो गई है हमारी बेस भी, और ऊपर से हमारे पॉलर की चली गई है लाइट और यूपीएस पे हमारी लाइट सिर्फ इतनी है। अब हम जो इनके फॉइल्स हैं वो सारे उतार देंगे क्योंकि टाइम भी पूरा हो चुका हुआ है और जो हमें शेड चाहिए था वो इनके बालों पे आ गया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 इनका फॉइल जो है वो उतारते जाएंगे। तो फॉइल उतारने के बाद ये हम कर रहे हैं वॉश इनके बालों को। लाइट गई हुई है और अंधेरे में मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये मैं फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाई है। वॉश करने के बाद हमने लगा दी है इनके बालों में ग्लॉसिंग करने के बाद